क्या बनेगा? देखिए, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट। और मान लो कभी आपसे पूछ लें भाई एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अकॉर्डिंग टू पूछ लिया आपसे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन है, क्या है ये? अरे 8 ही तो होते हैं ना। आर्टिकल तो आपका उसमें आता ही नहीं है, किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। डिटरमिनेंट आपको उसमें नहीं आता, तो फिर क्या है ये? तो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है ये? अच्छा, आईएनजी किस में लगती है? अरे वर्ब में लगती है रे बाबा, किस में लगती है? तो क्या है ये? तो आपसे पूछ लिया कि क्या है ये अकॉर्डिंग टू, तो कॉमन सेंस की बात क्या बोलेंगे अभी से? अरे वर्ब बोलेंगे ना, बोलने में कोई हर्ज है क्या? नहीं है, लेकिन वर्ब नहीं है ये। इट इज ए प्रेपोजिशन। सर ये जो वर्ड आपने लिखा है ये preposition अकॉर्डिंग टू पूरा लिख रहा वही तो होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू क्या पूरा का पूरा। और प्रीपोजिशन सिंगल वर्ड भी हो सकता है और कंपाउंड वर्ड भी हो सकते हैं। तो अभी कितने शब्द है इसमें? ये दो मिलकर बने। तो अकॉर्डिंग जब भी आएगा ना, ये टू लेकर ही आएगा, ये टू के बगैर यूज ही, इसलिए क्या बोलते हैं इसका? अकॉर्डिंग टू। वो अभी बाद में बात करेंगे, अभी इसकी बात कर ले। हाँ, क्या लिखा है भाई? अकॉर्डिंग टू का मीनिंग क्या हो अब हिंदी में? के अनुसार। अच्छा, आपके अनुसार की अंग्रेजी क्या बनेगी फिर? आपके अनुसार, हाँ, अकॉर्डिंग टू यू। उसके अनुसार है तो अकॉर्डिंग टू हिम या फिर अकॉर्डिंग टू हर। यदि मेल की बात करेंगे तो क्या हो? अकॉर्डिंग टू हिम। फीमेल की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू हर। और मेरे पिताजी के अनुसार बोलेंगे तो अकॉर्डिंग टू माई फादर। और आपके पिताजी के अनुसार बोलेंगे तो क्या? अकॉर्डिंग टू, अरे योर फादर। और कभी ऐसा भी तो होता है कि मेरे अनुसार तो अकॉर्डिंग टू, हाँ, कहाँ दिक्कत है? कभी इतने सारे बता दी फिर तो दिक्कत है ही नहीं ना। तो अकॉर्डिंग टू हिम हो गया, अकॉर्डिंग टू हर हो गया, अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू माई फादर हो गया, अकॉर्डिंग टू योर फादर हो गया, और अकॉर्डिंग टू समबड़ी मतलब किसी के अनुसार, पता नहीं को बोल के चला गया, और मेरे अनुसार हुआ तो क्या हो जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू मी। कहाँ दिक्कत है? हाँ सॉरी, माफ करना। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मी। कोई दिक्कत हो रही है? और एग्जाम आ गया तो बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया बात क्या होगी ना। नहीं होता तो सवाल बता दे कि मेरे अनुसार कुछ होता ही नहीं क्या? अरे मेरे अनुसार होता तो है, लेकिन उसकी अंग्रेजी ये बन के नहीं आती। तो हम क्या कहते? समानता बिठाते, कहते आपके अनुसार तो क्या बोल दिया? अकॉर्डिंग टू यू। उसके अनुसार क्या बोल दिया? अकॉर्डिंग टू हिम या फिर हर। और मेरे अनुसार है तो कहते फिर अकॉर्डिंग टू मी क्यों नहीं होता? तो देखिए, जहाँ अंग्रेजी मना करती है ना, उससे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे इंग्लिश कहती है वैसा करते जाओ, कभी गलती नहीं होगी। और जहाँ पंगा लिया ना, बैठे ही गलत। तो जो मेरे अनुसार है उसकी अंग्रेजी बन के आती है इन माई ओपिनियन। ओपिनियन नहीं, ओपिनियन। लिखकर काटना और फिर सही लिखना है इसे। हाँ सर लिटरेचर में आता है ना क्या आता है? अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ ओपिनियन। हाँ आता है ना। तो यहाँ जो मी का मामला होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? मी नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग के साथ क्या करना पड़ेगा? इन माई ओपिनियन। ओनली मी के लिए सिर्फ मी के साथ प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, फिर क्या था उसकी जगह पे? इन माई ओपिनियन होगा। कोई नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्या आपका प्रिपोजिशन हो गया, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? के अनुसार हो गया। और मेरे अनुसार होगा तो फिर क्या होगा? ये अकॉर्डिंग टू मी नहीं, क्या बनेगा फिर? ये इन माई ओपिनियन हो जाएगा। तो अब लिखो जरा पॉइंट इसमें। तो लिखिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता के अनुसार, लिखिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता के अनुसार ऑब्जेक्ट की आवश्यकता के अनुसार
वर्ब दो प्रकार की होती है। ऑब्जेक्ट की आवश्यकता के अनुसार वर्ब दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है भाई? क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब और क्या होता है? इंट्रांसिटिव। ये जिटिव नहीं है, सिटिव है। ट्रांसिटिव वर्ब और क्या होता है? इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब का हिंदी वर्जन क्या होता है? इंट्रांसिटिव का मतलब क्या हुआ? तो हिंदी में स्पष्ट समझ में आ रहा है आपके ना? सकर्मक का मीनिंग क्या हुआ? कर्म के सहित आने वाली क्रिया, और कर्म क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट। इसमें ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आती है क्या होता है आपका? ट्रांसिटिव वर्ब होगी। और ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है क्या हो गया आपका? इंट्रांसिटिव इंग्लिश में। और अकर्मक क्या हो गया? हिंदी में हो गया ना भाई। अ का मतलब क्या होता है? विदाउट। और स का मतलब क्या होता है? विद। तो स इज विद, इसका विद ऑब्जेक्ट, और अ का मतलब का विदाउट ऑब्जेक्ट। तो विद ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? ट्रांसिटिव वर्ब। और विदाउट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक बात है। अब लिखिए अगला नोट। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब तीन प्रकार की होती है। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब तीन प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है देखिए, इसमें लिखिए पहले क्या लिखे देखिए। पहली वर्ब मोनो ट्रांसिटिव वर्ब। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको पता नहीं भी हो, दोनों बातें हो सकती हैं। अब मोनो का मतलब क्या होता है? तो मोनो का मतलब होता है हमेशा एक होता है। ठीक बात है। इसका मतलब ऐसी क्रिया जो अपने बाद सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट ले सकती है क्या होगी आपकी? मोनो ट्रांसिटिव। इसका मतलब एक कर्म वाली क्रिया क्या होगी आपकी? मोनो ट्रांसिटिव वर्ब। तो क्या होगा ये? विद वन ऑब्जेक्ट। तो एक कर्म वाली क्रिया क्या होगी आपकी? हाँ, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब होगी। और मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो जब कभी भी मोनो शब्द कहीं दिखता है ना आपको, मोनो कैसे रूप? प्रीफिक्स के रूप में, इसका क्या निकलेगा? वो हमेशा कहीं ना कहीं एक का मीनिंग देगा। ठीक बात है। जैसे अब क्या लिखा देखिए, मोनोपोली का मीनिंग क्या हुआ? नहीं मोनोपोली, हाँ वो ताना से नहीं, एकाधिकार बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? व्यापार में क्या होता है इस समय देखिए, जितने भी आपके नेटवर्क सारे फेल हो रहे हैं, किसके छोड़कर? जियो को छोड़कर। तो जियो के भी क्या है? मोनोपोली। पहले क्या करते हैं? फ्री खिला देते हैं, उसके बाद छीन लेते हैं, कहते हैं अब तो लेना पड़ेगा। तो क्या हो रही है? तो ऐसा कोई भी व्यापार धंधा जो पूरी तरह से अकेला होता है क्या होता है आपका? मोनोपोली होता है। देखो बोलते हैं एकाधिकार। तो किसी विषय पर, वस्तु पर क्या होता है? मोनोपोली होती है। ठीक बात है। अच्छा, क्या लिखा है देखिए, मोनोगेमी। मोनो का मतलब एक, और जो गेमी वर्ड है ना, ये भी कहीं से आया हुआ है। ये वर्ड होता है गैमस, और गैमस का मतलब होता है शादी। तो मोनोगेमी का मीनिंग क्या हुआ? एक शादी करने की परंपरा क्या होगी आपकी? इसका सिस्टम ऑफ मैरिंग ओनली वन हस्बैंड और वाइफ। एक ही पति और एक ही पत्नी रखने का रिवाज क्या होता है आपका? मोनोगेमी हो गया। ठीक बात है। क्या लिखा देखिए, मोनोथीस्ट। अब मोनो का मतलब एक, और थीस्ट का मीनिंग होता है आस्था रखने वाला व्यक्ति। इसका मतलब
एक ही भगवान में आस्था रखने वाला क्या हो गया आपका? मोनोथेस्ट, जिसको बोलते हैं एकेश्वरवादी, जो क्या करता है? एक ही ईश्वर को मानता है, कुल मिलाकर सबका मालिक है एक, वो क्या होता है? अरे मोनोथेस्ट होता है। इसका जहां जहाँ क्या आता है आपका? मोनो, वहां क्या होता है? एक का मीनिंग निकल गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? मोनो आ रहा कि नहीं भाई? तो ऐसी सकर्मक क्रिया जो क्या लेगा? एक ही ऑब्जेक्ट, उसका नाम क्या रख दिया आपने? मोनो ट्रांसिटिव वर्ब। इसका मतलब वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट। ठीक, मोनोगेमी का मीनिंग होता है एक विवाह पद्धति। एक विवाह करने की परंपरा क्या होगी आपकी? अरे भाई फिर बाईगेमी होती है। बाईगेमी का मीनिंग क्या हुआ? दो विवाह करने की पति, उसके बाद दो के बाद फिर क्या होता है? पोलीगेमी। कहता है खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो, छोड़ते रहो, करते रहो और छोड़ते रहो। तो राजा महाराजों ने क्या किया? पोलीगेमी को जन्म दिया। बहुत बदमाश है ये लोग, खुद जीते थे, दूसरों को जीने देते ही नहीं थे। और जानते जो घूंघट प्रथा है अपनी, ये जो वेले घूंघट प्रथा है, वहां से तो आई है। बेचारा आम आदमी जो चलता फिरता होता ना रास्ते के अंदर, ठीक है, वो अपने घर की महिलाओं को, लुगाइयों को पूरी तरह से क्या रखते थे? घूंघट में रखते थे। जानते क्यों? डर के मारे कि किसी दिन राजा की नजर पड़ गई, नहीं कह रहे ये तो बहुत सुंदर है, कह रहे तो मेरी है। ओ अब राजा ने कह दिया मेरी है, तो भाई साहब वो राजा की ही हो गई। इसलिए बेचारे क्या करते थे? वो ढांक के रखते थे वो। और वही घूंघट प्रथा धीरे धीरे क्या हो गई? अब समाप्त होने जा रही है। ठीक बात है, क्योंकि अब कानून ऐसे बन गए कि कोई किसी को मेरा कह नहीं सकता, कहता है तो सीधा ही अंदर है। डरने का नहीं, और स्पेशली फीमेल को डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे के सारे कानून उन्हीं के नाम है। अब कहते हैं कि सर 8 बज गए रात को, बताओ, तो भाई साहब अंधेरा उजाला होने से, बारिश सर्दी होने से वर्किंग आवर्स कभी चेंज नहीं होते। अच्छा, जब आप कर्मचारी बन जाओगे तो क्या आपको सर्दी में कहते 2 घंटे आ जाओ भाई, बहुत सर्दी है भाई, ओ उसके बाद घर जाओ अपने, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो वहां तो फिर आप पूरा काम करते हैं। पढ़ने की बात आती है, कहते सर अंधेरा है, डर लगता है। अरे किसी बात का है, डरने की गुंजाइश ही नहीं है। बी ब्रेव एंड बोल्ड। तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वर्किंग आवर कभी चेंज नहीं होते किसी भी तरह से, वो जो है वो रहेंगे। और हमारे पे अंधेरा पड़ने के साथ नींद लग जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा है नहीं, ये मानसिकता बन गई इस तरह की। ठीक बात है। और प्राइवेट कंसर्न है भाई साहब, जो ड्यूटी का अवर्स है ना, वो पूरे के पूरे रहेंगे। 8 है तो वो 8 ही रहेंगे। सरकारी में कोई दिक्कत नहीं है, जाओ आराम से, 10 बजे की ड्यूटी है, 11:30 बजे 12 बजे पहुंचो। जो पूछेगा देर से, कहते आप भी तो कल आए तो सारे मस्तियां करते हैं। अच्छा क्या लिखा है भाई? डी नहीं, इट्स डाई ट्रांसिटिव वर्ब। और डाई का मतलब होता है क्या? दो। तो इसे बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं इसे? एक कर्म वाली क्रिया क्या होगी आपकी? मोनोट्रांसिटिव। और 2 कर्म वाली क्रिया क्या होगी आपकी? डाई ट्रांसिटिव वर्ब। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? द्विकर्मक क्रिया। क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया। तो कैसे वर्ब होगी ये? तो ऐसी क्रिया जिसके बाद क्या होते हैं आपके? 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कैसी वर्ब कहलाती है? डाई ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती। तो भाई एक ही ऑब्जेक्ट है तो मोनोट्रांसिटिव, 2 ऑब्जेक्ट है तो डाई ट्रांसिटिव। ठीक बात है। हाँ जी, सर ये मोनो है तो बोलो ट्रांसलेशन। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? मिनिमम 0। अरे ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है भाई साहब। और मैक्सिमम ऑब्जेक्ट कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम सिर्फ 2। किसी वर्ब के 3 ऑब्जेक्ट होते ही नहीं, तो पॉली नहीं होगा कभी। ठीक है ना। कितने होंगे? तो किसी वर्ब का 1 ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इसके अलावा किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट 3 4 5 होते ही नहीं। और नहीं होता का मतलब नहीं होते, बात ही खत्म। ठीक है। अब क्या होगा देखिए,
क्या होगा आपका? कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? हाँ देखिए, इसके कई सारे मीनिंग होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक तो जटिल, एक होता है बहुमंजिला भवन। अरे कॉम्प्लेक्स बने होते हैं कि नहीं, वो क्या होता है? तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग भी क्या कहलाती है आपकी? कॉम्प्लेक्स ही कहलाती है। और एक कई बार अपन हम बॉडी में कुछ कमियां होती है उसके लिए क्या लेते हैं? बी कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेन नहीं, कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स के क्या लेते हैं हम लोग? अरे वाइटामिन वगैरह रहते हैं कि नहीं भाई? तो वो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन लाइन में चला जाएगा आपका। तो एक ही शब्द के अलग अलग क्या होते हैं मीनिंग। तो अभी यहाँ पे क्या है? तो इसको जटिल बोलेंगे, यहाँ बहुमंजिला भवन बोलेंगे, या फिर मेडिकल लाइन में बोलेंगे अभी से? तो ये बहुमंजिला वर्ब नहीं होगी यहाँ पे। शब्दों के स्थान बदलने से मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक बात है। और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसके बाद एक तो क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट, और एक होगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसी वर्ब जिसके बाद क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट और फिर क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब अ वर्ब हैविंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। तो क्या होगा यहाँ पे? विद ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट